हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल केटी स्टेनोग्राफी। फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 2 द वॉवल्स स्टार्ट किया था। हमने वॉवल साउंड्स के बारे में पढ़ा था। हमने 12 वॉवल साउंड्स सीखी थी, जिन्हें हम लॉन्ग वॉवल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉवल साउंड्स में डिवाइड करते हैं। जिन वर्ड्स को बोलने में हमें टाइम लगता है या जिन वर्ड्स को हम खींच के बोलते हैं, उन्हें हम लॉन्ग वॉवल साउंड में प्लेस करते हैं। जिन वर्ड्स को बोलने में हमें कम टाइम लगता है, हमें खींचना नहीं पड़ता, उन वर्ड्स को हम शॉर्ट वॉवल साउंड्स में प्लेस करते हैं। फिर हमने सीखा था पा, मे, वी, ऑल, गो, टू, that, pen, is, not, much, good। आई होप आप सबको ये टेबल अभी तक याद हो गया होगा। ये 2 सेंटेंसेस भी बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। एंड अब आपको वॉवल साउंड्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी, आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर हमने वॉवल साइंस भी सीखे थे कि लॉन्ग वॉवल साउंड्स में हम हैवी डॉट एंड हैवी डैश यूज़ करते हैं। शॉर्ट वॉवल साउंड में हम लाइट डॉट एंड लाइट डैश यूज़ करते हैं। इसके बाद हमने वॉवल प्लेसेस भी देखे थे, दैट देयर आर 3 पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रोक, जिन पे हम वॉवल प्लेस करते हैं, जिन्हें हमने 1, 2 एंड 3 प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकेंड प्लेस, थर्ड प्लेस कहा था। जहाँ से हम अपना स्ट्रोक लिखना शुरू करते हैं वो पॉइंट होता है हमारा फर्स्ट प्लेस, मिडिल में आता है सेकंड प्लेस, एंड जहाँ पर स्ट्रोक ख़त्म करते हैं वो प्लेस होता है थर्ड प्लेस। फिर हमने ये भी देखा था कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस एंड थर्ड प्लेस को हमें कहाँ लिखना होता है। फर्स्ट प्लेस मतलब अबव द लाइन, सेकंड प्लेस मतलब ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस मतलब थ्रू द लाइन। इसके बाद हमने कुछ वर्ड्स सीखे थे जिससे हमें वॉवल साउंड्स और ज़्यादा क्लियर हुई थी। तो आज की क्लास में हम उन्हीं वर्ड्स की डिक्टेशन लिखेंगे सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो जाए एंड आपके हाथ पे वो वर्ड्स सेट हो जाएं और आपको वॉवल साउंड्स में कन्फ्यूजन ना हो, सोचना ना पड़े आपको ज़्यादा कि फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, कब डॉट लगाना है, कब डैश लगाना है, कब हैवी डॉट लगेगा, कब लाइट डॉट लगेगा, कब हैवी डैश लगाना है और कब लाइट डैश लगाना है। इसीलिए इन सब की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही इजी आपके लिए लिखना होगा। तो हम अपनी डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। ध्यान से लिखना, बहुत ज़्यादा कोई टेंशन लेके नहीं करना है। जितना आप ज़्यादा सोच के या टेंशन लेके करोगे तो शॉर्ट हैंड ऐसे नहीं हो पाएगी। बिल्कुल रिलैक्स और फ्री माइंड के साथ लिखना है। अगर कोई बिना देखे ना लिख पाए तो वो देख के भी लिख सकता है। अपने सामने आपको टेबल भी रख सकते हैं, उसकी हेल्प से भी आप वर्ड्स लिख सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई यहाँ एग्ज़ाम नहीं हो रहा कि आप देख के नहीं लिख सकते। बट येस, आई विल रिकमेंड यू कि आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कोशिश करना जितना आप बिना देखे लिख पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिक्टेशन। ध्यान से सुनना और ध्यान से लिखना, और शॉर्ट हैंड में हमेशा आपका कंसंट्रेशन सुनने में और लिखने में ही होना चाहिए। अगर आपका माइंड 1 मिनट के लिए भी कहीं जाता है तो आप अपने स्ट्रोक्स नहीं लिख पाएंगे। सो लिसन केयरफुली एंड राइट केयरफुली। लेट्स स्टार्ट आवर डिक्टेशन। 5 seconds to go। calm, cam, bait, bet, eel, ill, pod,
pod, wrote, rut, pool, pull, Paul, Polly, coal, कल, peel, pill, fade, fed, raid, red, dome, dumb. रिपीटिंग द डिक्टेशन वन मोर टाइम. जो आप पहले नहीं लिख पाए उन्हें अब फिर से लिखना. प्लीज़ स्टार्ट. काम, कैम, बेट, bet, eel, ill, pod, pod, wrote, rut, pool, pull, Paul, Polly, coal, कल, peel, pill, fade, fed,
red, red, dome, dumb. Continue writing. Write it one more time. Start. अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ा के एक ट्राई करना बस. अगर लिख सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से प्रैक्टिस कर सकते हैं. थोड़ी सी स्पीड बढ़ा के बस एक बारी हम लिखने की ट्राई करते हैं. लेट्स स्टार्ट आवर डिक्टेशन. 5 seconds to go. Calm, cam, bait, bet, eel, ill, pod, pod, wrote, rut, pool, pull, Paul, Polly, coal, कल, peel, pill, fade, fed, raid, red, dome, dumb. Continue writing. Write it one more time. Start. Calm, cam, bait, bet, eel, ill, pod, pod, wrote, rut, pool, pull, Paul, Polly, coal, कल, peel, pill, fade, fed, raid, red, dome, dumb. Please like, share and subscribe my channel for more updates.